हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी द इन्वेस्टर। तो आज का टॉपिक है अमीर बनने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अमीर बनने के लिए हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, रातों रात कोई अमीर नहीं। और ये भी बात है कि आप अपना पैसा बैंक में रखेंगे तो उससे भी अमीर बनने से और जैसा कि आप जानते हैं, अमीर बनने के लिए दो तीन चीज ऐसा है जो हमको अपने लाइफ में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना पैसे को आपको घर में नहीं रखना है, आपको अपने बैंक में नहीं रखना है, क्योंकि वहां से इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके जल्दी अमीर बन सकते हैं, या फिर जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं अपने पैसे को इस्तेमाल करके। तो जी हाँ, तो मैं आज आपको दो तीन चीज ऐसा बताऊंगा जहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नहीं, हाँ हम अपना पैसा गलत जगह तो इन्वेस्ट नहीं करके रखे हैं, हम अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं पुराने या फिर हम आपके पिताजी, पहले उनका सबसे भरोसा सबसे ज्यादा एफडी होता था, क्योंकि एफडी में बैंक से जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है उससे ज्यादा उनको रिटर्न मिल रहा था और वो भी सेफ था। तो उनका सबसे अच्छा मानना है भाई एफडी कर लो। आज के समय में वो बोलते हैं भाई आप एफडी करो, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, गलत नहीं, बट हाँ मेरा मानना है कि आप एफडी से बेहतर पैसा कमा सकते हो। वो कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट कई प्रकार से होते हैं, या फिर मैं उसका नाम ले लेता हूँ। नंबर एक, आप अपने पैसे को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने पैसे को एफडी, आरडी या फिर पोस्ट ऑफिस में डाल के इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, आप अपने पैसे को स्टॉक में डाल सकते हो। कमाने के यही दो चार साधन है अपने पास, या फिर अपने पैसे को ज्यादा इंटरेस्ट पाने के ये सब साधन। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है हमको म्यूचुअल फंड और स्टॉक में। बाकी गोल्ड, आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस या फिर बाकी भी जितने भी संसाधन हैं पैसे का ब्याज हमको ज्यादा पाने के लिए, वो सब इन दोनों से कम है। तो चलिए मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में, दोनों में क्या अंतर है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी है, उसका हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो उसमें हम लोग एज ए इन्वेस्टर या फिर बोलते हैं एज ए शेयर होल्डर बनते हैं। बट किसी पर्टिकुलर कंपनी का हम लोग शेयर खरीदते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में ले लूँ, अगर मैंने सन फार्मा का कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ शेयर खरीदा, तो ओनली सन फार्मा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा हमारे पैसे का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर सन फार्मा का ग्रोथ हुआ तो हमारे पैसे का भी ग्रोथ होगा, अगर सन फार्मा डिग्रोथ में जाएगी तो हमारा भी डिग्रोथ होना पक्का है। दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका कुछ पैसा, आप ऐसा समझिए कि बीच में एक थर्ड पार्टी है जो आपसे पैसा ले रही है, प्लस आपके पैसे को कई जगह भी इन्वेस्ट कर रही है। वो सन फार्मा में भी इन्वेस्ट करेगा, वो अखाड़ में इन्वेस्ट करेगा, एफडीसी में इन्वेस्ट करेगा, या फिर दूसरे सेक्टर में जैसे हो गया आईटीसी कंपनी हो गया, या फिर टाटा ग्रुप में हो गया, एक्सेप्टा एक्सेप्टा। मीन्स मेरे कहने का मतलब है अनेकों कंपनी में सेम अमाउंट आपकी डिवाइड करके अनेकों कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, अगर दो चार कंपनी का डाउन भी हुआ तो बाकी कंपनी अप है, तो आपका लॉस के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है, या मैं बोलूं कि 100% वो प्रॉफिट आपको जनरेट करके देते हैं। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि अगला जस्ट एक दो दिन में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज आप अपने दिमाग में रखिए कि आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट ये दोनों में इन्वेस्ट करके चलने का है। थोड़ा बहुत स्टॉक में डालिए, थोड़ा बहुत एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड में डालिए। एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है लमसम करना और एक होता है एसआईपी। लमसम में क्या होता है कि आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास आया, 20, 30, 40, 50 या फिर लाख रुपए, आप किसी एक म्यूचुअल फंड पकड़े, उसमें डाल दिए, और वो म्यूचुअल फंड आपको अनेकों कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको दे देगा। और